नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। जैसा कि टेंस कक्षा 8, 9 या 10 में आता है, तो आज हम एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। ठीक ठीक। तो टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल। ठीक। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल। ठीक। दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल। ठीक। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। इसका अर्थ होता है भविष्य काल। दोस्तों एक बार हम फिर बता देते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसका अर्थ होता है भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसका अर्थ होता है भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस में जो वर्तमान काल में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको प्रेजेंट टेंस में देखते हैं, और जो भी घटनाएं हमारे भूतकाल में घटी हुई हैं उसको पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसका अर्थ होता है भविष्य काल। जो भी घटनाएं या जो भी कार्य हम भविष्य काल में करने वाले हैं उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब इसके हम विस्तार से देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। दोस्तों यदि कहीं आपको समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान। इंडेफिनिट का अर्थ होता है, इंडेफिनिट 2 शब्द से बना है। एक होता है डिफिनिट, और डिफिनिट का अर्थ होता है निश्चित, और इनडिफिनिट का होता है अनिश्चित। मतलब ऐसा कार्य जो अनिश्चित समय से चल रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अर्थात वर्तमान में जो भी कार्य या जो भी घटनाएं लगातार चल रही हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अर्थात वर्तमान समय में जो भी कार्य पूरी तरीके से खत्म हो गया है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर से देखते हैं टेंस प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के 4 भाग होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात वर्तमान समय में जो भी कार्य अनिश्चित समय से चल रहा है उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अर्थात जो भी वर्तमान कार्य में या वर्तमान समय में जो भी कार्य लगातार चल रहा है या लगातार हो रहा है उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अर्थात वर्तमान समय में जो भी कार्य पूरी तरीके से खत्म हो गया है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अर्थात वर्तमान समय में जो भी कार्य पूरी तरीके से खत्म हो गया है लेकिन कुछ कार्य उसका अभी शेष बाकी या चल रहा है उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 भाग होते हैं। ठीक। पहला है पॉजिटिव
सेंटेंस, ठीक। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अर्थात फिर से देखते हैं इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट के या प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। पहला है जो हमने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के चार भाग होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अर्थात सकारात्मक वाक्य। ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य और निगेटिव सेंटेंस का होता है नकारात्मक। ठीक, और तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, फिर देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार भाग होते हैं। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य। ठीक, अब इसके हम आगे विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इसके विषय में हम देखते हैं फिर से। जैसे होता है कर्ता एक वचन, अर्थात कर्ता एक वचन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और नाउन। अर्थात जिस वाक्य का प्रारंभिक वाक्य ही, सी, इट और नाउन हो, अर्थात कोई एक नाम हो, वहां पर क्या लगाते हैं? यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर देखते हैं कर्ता एक वचन ही, सी, इट और नाउन के साथ। फिर से देखते हैं कर्ता एक वचन, यहां पे फिर लिख देते हैं हम कर्ता एक वचन अर्थात सिंगुलर वर्ब। ठीक, कर्ता एक वचन ही, सी, इट नाउन के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और कर्ता बहुवचन, कर्ता बहुवचन कौन कौन होते हैं? आई, वी, यू, दे। फिर से देखते हैं कर्ता एक वचन ही, सी, इट और कर्ता बहुवचन आई, वी, यू, दे। फिर देखते हैं कर्ता एक वचन ही, सी, इट और नाउन के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और कर्ता बहुवचन आई, वी, यू, दे के साथ यस या ईएस किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, उसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखते हैं फिर से इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे सरला बाजार जाती है। ठीक, दोस्तों, इससे पहले हम बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस वाक्य के अंत में
ता है, ती है, ते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। सामान्यतः यही शब्द आते हैं। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फिर से देखते हैं। कर्ता एक वचन ही, सी, इट के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं तथा कर्ता बहुवचन आई, वी, यू, दे के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखते हैं फिर से। जैसे सरला बाजार जाती है, सरला बाजार जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सरला। तो यहाँ पे लिखते हैं सरला, सरला, सरला। अब यहाँ पर जाती है। ठीक है, तो जाना क्या होता है? गो। तो इसके विषय में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जिन वर्ब का लास्ट लेटर यस, यस यस, यस एच, सी एच, जेड ओ हो। फिर से देखते हैं। जिन वर्ब का लास्ट लेटर अर्थात ए वाला, ठीक है, यस हो, यस एच हो, डबल एस हो, सी एच हो, जेड हो और ओ है, वहां पर ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर यह शब्द नर है तो वहां पर केवल यस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहां पे फिर देखते हैं। सरला गोज, क्योंकि सरला एक वचन है और यहाँ पर ओ है तो इसमें ईएस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सरला गोज टू मार्केट। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, तो यहां पर मैं क्या है? अर्थात आई। आई क्या है? बहुवचन में आएगा तो क्या हो जाएगा? आई गो टू, ठीक, क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल। ठीक, यहां पर ईएस क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहां पर आई बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ और एग्जांपल हम देखते हैं। दोस्तों, ये 4 एग्जांपल हैं, तो इसके विषय में फिर से देखते हैं। तुम प्रतिदिन स्नान करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम फिर बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी फार्मूले पे हम इन सबको देखने वाले हैं। तो तुम अर्थात यू, ठीक, यू, तुम प्रतिदिन स्नान करते हो, तो क्या हो जाएगा? यू बाथ, ठीक, यू बाथ डेली। इसमें यस या यस नहीं लगा क्योंकि यह बहुवचन है, तो इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा है राधा प्रतिदिन अपने कपड़े धोती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? राधा वाश, राधा वाशेस, क्योंकि यस यस है, इसमें ईएस जुड़ जाएगा। राधा वाशेस हर क्लॉथ, ठीक, डेली। ठीक, अगला है हम लोग अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? वी। ये दोस्तों यहाँ पर लोग को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पहले से ही बहुवचन में है, तो लोग नहीं लगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? हम लोग अपना कार्य करते हैं। क्या आ जाएगा? वी डू आवर वर्क। ठीक, क्या हो जाएगा? हम लोग अपना कार्य करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी डू आवर वर्क। ठीक है, अगला क्या है? वे अपना गृह कार्य करते हैं, तो क्या हो जाएगा? दे। वे क्या है? बहुवचन है, इसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? दे डू दियर होमवर्क।
दोस्तों ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके आगे हम कल पढ़ने वाले हैं।